और अब एक ऐसी कहानी जो हकीकत भी है और उसमें एक ट्विस्ट भी आ चुका है। एसडीएम ज्योति मौर्य का जिक्र कर रहे हैं। उनके पति के बीच में जो विवाद सामने आया है, एक नया मोड़, बड़ी खबर। और एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य पर बड़ा आरोप लगा दिया है। क्या यह आरोप है, आपको बताते हैं। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में ज्योति मौर्य ने अपने पति पर मेंटल टॉर्चर करने का आरोप लगाया, यानी कि मानसिक प्रताड़ना का आरोप ज्योति मौर्य की तरफ से लगाया गया। और ज्योति मौर्य ने कहा कि शादी में झगड़े की वजह झूठ बोलकर शादी करना नहीं, बल्कि उनके पति का व्यवहार है। तो एसडीएम ज्योति मौर्य साफ तौर पर कह रही हैं कि झूठ बोलकर शादी करना, इससे भी ज्यादा जो सबसे बड़ी बात है वो उनके पति का दुर्व्यवहार है, जो उनके साथ यहां पर लगातार मानसिक तौर पर प्रताड़ना के तौर पर सामने आ रहा था। और इसी के साथ पति पर टॉर्चर के आरोपों को लेकर एसडीएम ज्योति मौर्य ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में गंभीर आरोप लगाए हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य के मुताबिक शादी में दरार सिर्फ झूठ बोलकर नहीं आई, बल्कि इसके लिए आलोक मौर्य का वो बर्ताव भी जिम्मेदार है, जिसे वो हर रोज झेलती थी। ज्योति मौर्य ने एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। रिश्ते खराब कैसे हुए, मतलब क्यों पति पत्नी के रिश्ते खराब हुए? बात यहाँ कैसे डिसाइड कर सकते हैं भाई रिश्ते खराब कब हुए? आप किसी के घर में घुस के देखना चाहते हैं कि कैसे हस्बैंड वाइफ कैसे रह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि क्या कोई आप मेरी सफाई कर्मी कारण नहीं था, तो क्या कारण था कि आप लोगों के रिश्ते? बहुत सारे रीजन होते हैं भाई हस्बैंड वाइफ में। क्या पहला डाइवोर्स हो रहा है क्या ये? नहीं मैडम, पहला डाइवोर्स नहीं हो रहा, लेकिन आलोक तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने आलोक जो कह रहे हैं कहने दीजिए। उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, सारी चीजें की। मैं पता है, जब मैं एलकेजी में थी ना, तभी मेरी शादी हो गई थी। आलोक ने मुझे बचपन से पाला पोसा है। मैडम, मजाक की चीज नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको पढ़ाई में हेल्प की है या नहीं की है? ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ है तो एक दूसरे का सहयोग ही करेंगे भाई। पर सहयोग करने का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान उस पद पे चला गया तो तुम उसे हमेशा टॉन्ट करोगे, प्रताड़ित करोगे, मेंटल टॉर्चर करोगे। तो ये जो सिलसिला था, जब आपने अभी इतना ये मैटर कोर्ट में आ गया, मेरी बात सुनिए जी, एक लाइन में सुन लीजिए। उनके पति से मुझे कोई मतलब नहीं है, इट्स प्योर हस्बैंड वाइफ का मैटर है। मैट्रिमोनियल केस मेरा ऑलरेडी कोर्ट में है, मुझे जो कहना होगा मैं कोर्ट में कहूँगी। नहीं मैडम, बिल्कुल सारी चीजें हैं, लेकिन कोर्ट में आप कहेंगी। लेकिन जो चीजें परिवार के बीच में या जो चीजें आपके बीच खराब हुई, हम उन पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि सोशल मीडिया में जो आपके बारे में कहा जा रहा है, जो तमाम तरह की चीजें ज्योति मौर्य को लेकर के कही जा रही है, क्या ये सारी चीजों में सच्चाई है? मैं कुछ नहीं बोलूंगी। सोशल मीडिया को करने दीजिए, जो करना आलोक से पूछ लीजिए, वो बेहतर बताएंगे। मुझे जहाँ सफाई देनी है, मुझसे जहाँ पूछा जाएगा जिस फोरम पे लीगल तरीके से, मैं वहाँ बोलूंगी। तो अब आप फाइनली तलाक चाह रही हैं और चाह रही हैं आलोक से अलग होना? अभी तो कोर्ट डिसाइड करेगा। नहीं, आप तो साथ नहीं रहना, आप साथ नहीं रहना चाहती। मैंने बोल दिया मेरा मैट्रिमोनियल केस पहले से पेंडिंग है कोर्ट में, आलोक की स्टेटमेंट के पहले से है। आपको दुख नहीं हो रहा? इतनी सारी चीजें आपके बारे में चल रही हैं, आप बताइए अपने अनुभव से। नहीं, मेरा अनुभव से क्या, अगर आपके बारे में किसी तरह की चीजें सोशल मीडिया में आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, तो आदमी को लगता है कि ये चीजें गलत है, तो सोशल मीडिया से मतलब नहीं है। बट आलोक ने जिस तरह से हमारे 12 साल के रिश्ते को पब्लिकली तार-तार किया है, देखिए कितना भी रिश्ता खराब हो जाता है, इंसान अलग होने के लिए लीगली मैं तो प्रोसेस कर रही थी, बट उन्होंने छोड़िए, कोई बात नहीं, बहुत पर्सनल है, जाने दीजिए। और एसडीएम ज्योति मौर्य ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है। शादी से पहले झूठ की वजह से रिश्तों में दरार आने का दावा भी सच नहीं है। और ज्योति ने इन दावों को लेकर जो नई बातें बताई हैं वो चौंकाने वाली भी हैं। आपको दिखाते हैं ज्योति मौर्य से न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव बातचीत। पब्लिक को ये नोटिस देना चाहते हैं या पब्लिक को बताना चाहते हैं कि बीइंग ए एसडीएम या बीइंग ए ऑफिसर, जो चीजें आपके बारे में गलत तरीके से बताई जा रही हैं, व्हाट्स द फैक्ट्स, जिनको कि कोई सामने नहीं रखना चाहता। उसमें कई लोग आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, कई लोग कुछ कह रहे हैं। तो हमने अभी ये डिसाइड किया हमारी एडिटोरियल मीटिंग में कि जो भी राइट चीजें हैं वो कम से कम पब्लिक के बीच में आनी चाहिए। क्या पूछना चाहते हैं राइट चीजें? क्या नहीं, क्या ये जो आपके जो आलोक हैं, जिनके साथ आपकी शादी हुई, सारी चीजें हुई, वो डिस्प्यूट कैसे शुरू हुआ? मतलब आपको कब इस बात का पता चला कि वाकई में इस तरीके से वो एक सफाई कर्मी है? वो तो पहले मैं क्लियर कर दूं, इशू सफाई कर्मी या मेरे एसडीएम होने का नहीं है, इशू हस्बैंड वाइफ का है बस। मुझे उनके सफाई कर्मी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा ठीक है, आपके उनके सफाई कर्मी होने से प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आपकी शादी हुई, 2 बच्चियां पैदा हो गईं, या सारी चीजें हो गई, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया में कि आपको ये पता नहीं था कि वो सफाई कर्मी है, आपको धोखे में रखा गया। देन आई एक्सेप्टेड। बाकी चीजें बस मुझे उनके सफाई कर्मी होने से मतलब नहीं है, ठीक है। वो जो भी था, उन्होंने झूठ बोल के शादी किया, मुझे बाद में पता चला, डजंट मैटर, ठीक है। अच्छा, अब जब इस तरीके से मार्केट में जो चीजें चल रही हैं आपके बारे में या उनके बारे में जो चीजें चल रही हैं, आपका स्टेप क्या है फाइनली? अब आप चाहती क्या है? अच्छा क्या है भाई, मेरा मैट्रिमोनियल केस ऑलरेडी कोर्ट में है, पेंडिंग है। तो जो कोर्ट में होगा मैं वहां पे कहूंगी। नहीं तो आपकी आलोक से कोई बात हुई है इस दौरान, जिस तरह की चीजें आई हैं आपके बारे में, उन्होंने जिस तरह की चीजें कहा है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। अच्छा, आपके कहीं और बताया जा रहा है कि संबंध है आपके कहीं और? पर्सनल मैटर बताया मैंने। मेरा मैट्रिमोनियल केस ऑलरेडी, आलोक के ये सब कहने से पहले से ही मेरा मैट्रिमोनियल केस चल रहा है कोर्ट में। अच्छा, 2010 की मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। 2010 में जब चीजें नहीं, उस बारे में नहीं बात करना है, छोड़ी, मुझे कहानी नहीं बतानी है। अच्छा, इतना सिर्फ क्लियर बता दीजिए कि ये जो कहा जा रहा है कि क्या नाम है, आपकी 2010 में शादी होगी, लेकिन उसके बाद भी आलोक जो है वो हस्बैंड के तौर पे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे आपको, इस तरह की बातें भी हैं? हेलो, मैंने ये नहीं कहा। तो ये खास बातचीत आपने यहाँ पर सुनी। इसके अलावा आगे की कहानी भी सुनिए। दरअसल अफसर पत्नी और सफाई कर्मी पति के झगड़े में एक डायरी की एंट्री हो गई है। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति ने इस डायरी को लेकर जो आरोप लगाए हैं, उससे ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल ज्योति मौर्य पर उनके पति ने अवैध वसूली के संगीन गंभीर आरोप तक लगा दिए हैं और दावा यह भी किया जा रहा है कि इन आरोपों का पूरा सच उस डायरी में शुभ और लाभ के लिए लिखा हुआ था। एसडीएम पत्नी और सफाई कर्मी पति के बीच झगड़े में अब एक डायरी की एंट्री हो गई है। आलोक मौर्य का दावा है कि ये डायरी ज्योति मौर्य की है। आलोक मौर्य ने आरोप लगाया कि इसी डायरी में उनकी पत्नी अवैध वसूली का हिसाब किताब रखती है। प्रयागराज के पंचायती राज विभाग में तैनात आलोक मौर्य ने मीडिया में 100 पन्नों की जो डायरी दी, उसमें हर पेज पर स्वास्तिक और शुभ लाभ लिखा दिखाई दिया। आलोक मौर्य का आरोप है कि ये घूसखोरी के रुपयों का ब्यौरा है। उन्होंने तो डायरी में लिखे हिसाब किताब के आधार पर यहां तक दावा किया कि ज्योति मौर्य ने हर महीने 6 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाए। आलोक का दावा है कि यह लिखावट ज्योति मौर्य की है, जो हर महीने वसूली से मिलने वाले लाखों रुपए का हिसाब इस डायरी में लिखती हैं। आलोक ने इसकी शिकायत होमगार्ड मुख्यालय में भी कर दी, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। आलोक मौर्य का यह भी आरोप है कि उनकी पत्नी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम, और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति मौर्य ने अपने पति पर जासूसी करने का आरोप मढ़ दिया। ज्योति मौर्य का आरोप है कि कुछ दिन पहले आलोक मौर्य ने उनकी व्हाट्सएप चैट को हैक कर दिया था। उनका ये भी आरोप है कि आलोक मौर्य उनकी व्हाट्सएप चैट को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे, ताकि वो उनसे एक मोटी रकम वसूल सकें। तलाक के भी मेरे द्वारा आपके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है। ज्योति मौर्य का यह भी इल्जाम है कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो आलोक ने उनकी चैट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद उन्होंने पति आलोक के खिलाफ यूपी के प्रयागराज में केस दर्ज करवा दिया। हालांकि आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।